क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त बड़ी ही गहमा गहमी है। और चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस वक्त बड़ा ही गर्मा गर्म टॉपिक बना हुआ है। और इस जो टॉपिक को सबसे ज्यादा हाइप मिल रही है वो एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उनके पैरों में पड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि भाई आप आ जाओ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, लेकिन वो किसी भी सूरत रजामंद नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी मीडिया को उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान जो है बड़ा ही सख्त मौके पर डटा हुआ है और इंडिया को मुंह की खाना पड़ेगी इस बार, शिकंजे में फंस गया है, अपना ही जाल में फंस चुका है और उनको हर सूरत आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। लेकिन हकीकत तो आप सबको पता ही है, हकीकत में बाद में बताऊंगा कि भाई क्या है और क्या होने वाला है, क्योंकि होगा वही जो हमें भी पता है आपको भी पता है। लेकिन आज जो पाकिस्तानी मीडिया में खबर सबसे ज्यादा गर्दिश करी वो ये थी कि भाई भारत ने पाकिस्तानी के जो सिक्योरिटी प्लान को जवाब बनाया था और बोला कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनकी हुकूमत उन्हें इजाजत नहीं दे रही यहाँ पर आने की। तो इसकी यही जो उनकी चाल है, ये जो पैतरा है मोदी सरकार का और बीसीसीआई का, ये उनके गले की हड्डी बन सकता है। तो भाई उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मदद से एक मास्टर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया था, जिसको 10 अक्टूबर को ड्राफ्ट किया गया। इंडियन बोर्ड को भी भेजा गया और तमाम जितने भी बोर्ड मेम्बरान हैं, मेंबर्स बोर्ड हैं, उन सबको भेजा गया, तमाम मुल्कों को भेजा गया, आईसीसी में उसको भेजा गया। उसके बाद 21 अक्टूबर को वो आईसीसी जो जनरल बॉडी का इजलास होता है वहां पर भी पेश किया गया। और जब तक किसी ने कोई एतराज नहीं किया और जो ये मास्टर सिक्योरिटी प्लान था इसके ऊपर बिल्कुल सबने इत्तेफाक किया कि भाई ये बिल्कुल ठीक है और वहाँ पे स्टैम्प भी लगा दी गई है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इंडिया की तरफ से भी कोई मनफी पैगाम नहीं आया, कोई ऐसा सवाल नहीं उठा। और यही समझ में आ रहा था कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। लेकिन आपको भी पता है इंडिया का शुरू से ये स्टांस है कि उनकी गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो वो पाकिस्तान में आएंगे। तो उनकी गवर्नमेंट तो पता है आपको, वो जो इस वक्त जो मोदी सरकार है वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के जब तक क्रिकेट बहाल नहीं हो सकती जब तक ये गवर्नमेंट वहाँ पर रहेगी, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान वो चाहते ही नहीं है कि ताल्लुकात हो। और बिल्कुल यानी उन्होंने इसको ट्रैश किया हुआ है। जयशंकर पाकिस्तान में आए पिछले वो जो समिट हुआ है यहाँ पर, लेकिन कोई बर्फ नहीं पिघली। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के थोड़े से मामला बेहतर होंगे और इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी। लेकिन अभी तक ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता। हालांकि जो हमारी खबरें आई हैं इसके अंदर तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया ने जब कोई म- सवाल नहीं उठाया था हमारी सिक्योरिटी पर, बिल्कुल भी अदम इत्मीनान को इजहार नहीं किया था, तो उनकी तरफ से एक तरह से ये बात तस्दीक कर दी गई कि वो पाकिस्तान आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा। पाकिस्तान का जितना आईसीसी में विल पावर है या दीगर बोर्ड्स के साथ है उसको देखा जाए, और अगर इंडिया का देखा जाए तो जितने उसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और जितने भी बोर्ड्स हैं वो इंडिया की ही हिमायत करेंगे। अगर पाकिस्तान इस वक्त डटा भी रहता है अपने मौक़िफ़ के ऊपर तो वो जाके एक बार आईसीसी की जो मीटिंग होगी वहाँ पर वोटिंग की बुनियाद पर फैसला होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वोटिंग पर जाएगा तो यकीनन इंडिया का जो बोर्ड है वो बड़ा ही पावरफुल है, उसकी लॉबिंग बड़ी कमाल की होती है और वो जिस तरह बोर्ड्स को लालच दे रहे हैं, खबरें आ रही है कि वो पैसा भी फेंक रहे हैं और आईसीसी को भी राम करने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया तो भाई बैकफुट पे जा ही नहीं सकता पाकिस्तान के लिए ये, क्योंकि उनकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो बड़ी स्टेक पर लगी हुई है। और अगर वो यहाँ पर लचक नहीं देते तो ये भी मुमकिन है कि इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान से छिन जाए और आइंदा जो 10-15 साल है उसमें पाकिस्तान को शायद किसी बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी भी ना मिले। लेकिन इंडिया को मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अगर आईसीसी टूर्नामेंट उसको मिला है तो ये उसका हक है कि वो अपने मुल्क के अंदर ही इसको होस्ट करे, और इंडिया भी थोड़ा सा दिल बड़ा करे पाकिस्तान में आए खेले। लेकिन वो नहीं खेलेंगे यहाँ पे आके, क्योंकि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते। इंडियन टीम अगर पाकिस्तान में आती है तो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन इंडियन सहाफ़ियों को सुने आप, जितने भी इंडिया के बड़े जर्नलिस्ट हैं जो बड़े बड़े लोग ओहदों पर फायद हैं, तो उनका यही कहना है कि भाई पाकिस्तान में जब तक क्रिकेट बहाल नहीं होगी जब तक दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म बैठकर कोई आगरा समिट जैसा एक मेज़ पर आकर बैठे वहाँ पे बातचीत करें और जो जितने भी मामला हैं उनको सॉर्ट आउट ना कर लें, तब तक क्रिकेट बहाल नहीं होगी। अ, अभी ऐसा ही लग रहा है और पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाना चाहिए। दुबई में मैचेस रखे इंडिया के, और जो न्यूजीलैंड है बांग्लादेश है, इनकी ग्रुप मैचेस वहीं पर ही कराए। मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ से कराची से लाहौर का फ्लाइट ड्यूरेशन देखें तो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट है। इस्लामाबाद पिंडी का देखें तो वहाँ का भी तकरीबन इतना ही है। और अगर यही ड्यूरेशन अगर आप पाकिस्तान से दुबई का देखें तो इसी के आसपास, इसी के इतना ही है। तो पाकिस्तान को इस मामले में लचक दिखानी चाहिए और अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट को खुद बचाना चाहिए, क्योंकि आपने खुद देख लिया अभी तक ट्रॉफी का जो टूर का मामला था वहाँ पर हमने मुजफ्फराबाद में भी ट्रॉफी को लेकर जाना था, लेकिन इंडिया ने जहाँ एतराज़ किया वहाँ पर आईसीसी ने फिर घुटने टेक दिए।
आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, क्योंकि वहाँ पे जो उनके चेयरमैन है नेक्स्ट, वो जय शाह ही है आईसीसी के भी। तो भाई जो आईसीसी चाहेगा, जो इंडियन बोर्ड चाहेगा, वही आईसीसी करेगा। और बिल्कुल अभी तक वैसा ही होता चला जा रहा है। तो आपके लिए समझदारी यही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ लेकर जाए। इंडिया के मैचेस अगर वहाँ होते हैं तो वो करें, क्योंकि अगर एक बांग्लादेश को खेलना है, वो यहाँ से जाए, अपना एक मैच खेले, फिर वापस पाकिस्तान में आ जाए। 7 टीमें तो आपकी पाकिस्तान में होंगी ना, उनके मैचेस कराएं आप, उनको बचाएं। बजाय इसके कि आप इंडिया के पीछे लगे रहें, तो ये किसी भी सूरत समझदारी नहीं होगी। और आपको जो है इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की लॉबिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, और वो किसी भी सूरत आपको फ़ायदा देने की कोशिश नहीं करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।